नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग अक्सर रोड ट्रिप्स पर जब चलते हैं तो आजकल जो है ना एयरबीएनबीज प्रेफर करने लगे हैं स्टे करने के लिए। जब से हमने ये ब्लॉग्स में दिखाना शुरू किया है तो बहुत लोगों की एयरबीएनबी के बारे में ना बहुत सारी क्वेरी हमारे पास आती है। तो अगर आप भी ट्रिप करते समय, घूमते समय एयरबीएनबी बुक करते हैं या बुक करना चाहते हैं तो आज का ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप एक अच्छा स्टे बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में बुक कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट इंडिया में अब नया नहीं रहा, काफ़ी साल से एयरबीएनबी है और इंडिया में एयरबीएनबी पर काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती है। होम स्टेज मिल जाते हैं, विलाज मिल जाते हैं, अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं और होटल्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपने बुकिंग में जरा सी भी इसमें गलती की ना तो आपका ट्रिप भी खराब हो सकता है और पैसा भी डूब सकता है। अब चूंकि लास्ट 2 सालों से हम लोग काफ़ी एयरबीएनबी बुक करने लगे हैं तो समय के साथ हमने कुछ सीखा है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सीखी है, कुछ अपनी गलतियों से सीखा है कि एयरबीएनबी बुक करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। जब भी एयरबीएनबी बुक करना हो तो किसी भी लोकेशन पे जितने भी एयरबीएनबीज आपको शो कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी रेटिंग। हमेशा देखिए कि रेटिंग 4.5 या 4.6 से ऊपर वाले जो एयरबीएनबी हो वही आप बुक करें। खास करके एयरबीएनबी की दुनिया में आप नए हैं तो 4.5 से नीचे रेटिंग वाला कोई भी स्टे बुक ना करें। अब क्या है ना कि इंडिया में जनरली लोग रेटिंग्स देते समय बहुत पोलाइट होते हैं, तो ज़्यादातर जो रेटिंग्स होती है वो 5 और 4.5 के बीच मिलेगी अगर वो स्टे जरा सा भी अच्छा हुआ तो। अगर रेटिंग 4 से 4.5 के बीच में है, बिटवीन 4 एंड 4.5, तो भी वो एयरबीएनबी हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन उसमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर रेटिंग किसी एयरबीएनबी की 4 या उससे कम दिखती है तो वैसे एयरबीएनबी से दूर ही रहें। कुछ कारण होगा तभी इतना उसका रेटिंग जो है ना कम आया है। दूसरी टिप है, बुकिंग करने से पहले एक बार उस एयरबीएनबी का रिव्यू जरूर पढ़ ले। रिव्यू पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद रिव्यू में जो है ना वो न्यूएस्ट पर अरेंज कर ले। हो सकता है वो एयरबीएनबी 4 साल 5 साल से होस्टिंग कर रहा हो, तो उसके रिसेंट के जो 3-4-6 महीने के रिव्यूज़ है ना वो ज़रूर पढ़ लें। उससे आपको सही सही आइडिया लग जाएगा, सिर्फ पुराने रिव्यूज़ ना पढ़े। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिव्यू का सेक्शन खुलेगा ना उसको पहले आप न्यूएस्ट के हिसाब से अरेंज कर ले। लेटेस्ट 4-6 रिव्यू अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एयरबीएनबी पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो वो क्या दिक्कत है। कितनी बार क्या होता है ना कि बहुत सारे एयरबीएनबी जो 4 साल 5 साल पहले खुली थी वो उस समय बहुत अच्छी थी, तो उस समय के रिव्यूज़ अच्छे थे, लेकिन समय के साथ उनका मेंटेनेंस उतना अच्छा हुआ नहीं। तो अभी करंट कंडीशन में हो सकता है कि रेटिंग्स ज़्यादा दिख रही हो लेकिन अब उसका मेंटेनेंस पहले जैसा ना हो। ये आपको रिसेंट रिव्यूज़ पढ़ने से आइडिया लग जाएगा। अगर रिव्यूज़ में कहीं भी ना ऐसा कुछ लिखा मिले कि रॉन्ग लोकेशन है, केयर टेकर का इशू है या साफ़ सफाई के बारे में कुछ लिखा हो गलत, तो वैसे एयरबीएनबी से थोड़ा दूर ही रहे। टिप नंबर 3 है जी कि एयरबीएनबी बुक करते समय ना लोकेशन ज़रूर चेक करें। एयरबीएनबी जब भी आप खोलेंगे ऐप पर या लैपटॉप पर, उसके बाद ना मैप खोल ले। जो भी एयरबीएनबी आपको पसंद आया ना उसका लोकेशन एक बार देख ले। वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा बुकिंग से पहले, लेकिन आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देगा कि किस एरिया में है, आसपास में कौन सी मेन रोड है, कौन कौन सी कॉलोनीज़ हैं। उसको जूम करके आप मैप में ईजिली देख सकते हैं। चौथे टिप ये है, एयरबीएनबी में ना होस्ट को मैसेज करने का ऑप्शन रहता है, तो बुकिंग से पहले होस्ट को मैसेज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर ले। आपके वैसे स्क्रीन पर वो अच्छे एयरबीएनबी वाले सारी फैसिलिटीज़ मेंशन कर देते हैं, फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपको अर्ली चेकिंग चाहिए, पार्किंग की क्या सुविधा है, क्योंकि अगर आप रोड ट्रिप पे है तो पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी अवेलेबल है कि नहीं है, कितने कमरों में है। इसके अलावा अगर आप किचन यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी चेक करना ज़रूरी है। ये भी पूछ सकते हैं कि किचन में कौन कौन से बर्तन हैं, नमक, चीनी, तेल, सब आप पूछ सकते हैं। होस्ट जनरली जो अच्छे होते हैं वो सब कुछ साफ साफ पहले ही बता देते हैं कि आपको उसमें किचन में क्या क्या मिलने वाला है। तो क्वेश्चंस पूछने में ना शर्माना नहीं है। होस्ट से जो भी आपके मन में डाउट है ना मैसेज के थ्रू पहले ही क्लियर कर ले। मैसेज करने से एक फ़ायदा और होता है, इससे ये भी पता चल जाता है ना कि आपके जो सामने वाला होस्ट है ना वो कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर मैसेज का रिप्लाई 1-2 घंटे के अंदर जल्दी आ रहा है इसका मतलब वो होस्ट थोड़ा एक्टिव है।
लेकिन मैसेज का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है एक एक दिन तक, तो आप समझ लीजिए होस्ट भी थोड़े ढीले ढाले हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। टिप नंबर 5 ये है कि बुक करने से पहले एयरबीएनबी की जितनी भी फ़ोटोज़ हो ना उसको जूम कर करके सही से देख लीजिए। एयरबीएनबी वाले जनरली अपनी रियल फ़ोटो ही डालते हैं, कोई फेक फ़ोटो उसमें नहीं होता है। सबको जूम करके, खास करके आपको सिर्फ बेडरूम नहीं देखना है। लोग सिर्फ बेडरूम देख लेते हैं, कहते हैं कि हाँ सब अच्छा लग रहा है। बाथरूम जूम करके देखिए, किचन जूम करके देखिए, बालकनी या एक बाहर से अगर बिल्डिंग का व्यू है तो वो जूम करके देखिए। उससे आपको साफ़ सफाई का, लोकेशन का अच्छा खासा अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर फ़ोटोज़ की लिस्ट में मान लीजिए बाथरूम का ही फ़ोटो नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा शक भी होना चाहिए कि बाथरूम की फ़ोटो क्यों नहीं दी है, क्या साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं है। तो फ़ोटोज़ देखने से ना, क्लियरली जूम करके देखने से बहुत आइडिया मिल जाता है। टिप नंबर 6 ये है जी कि होस्ट से ये भी क्लियर कर ले कि जो भी रेट एयरबीएनबी पे दिख रहा है क्या वही फाइनल रेट है या इसके अलावा कोई अलग से हिडन चार्जेस तो नहीं है। क्योंकि कितनी बार जो है ना, क्लीनिंग चार्ज, सर्विस चार्ज के नाम पर जब आप एयरबीएनबी से चेकआउट करेंगे ना, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा सकते हैं। तो ये सब पहले क्लियर कर लेना अच्छा रहता है, नहीं तो पता चलेगा आपने प्रॉपर्टी जो है ना वो 2500 की बुक की थी और चेकआउट करते करते वो जो है ना 3500 की हो गई। 7th टिप ये है कि आजकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ना सेल्फ चेक इन का जो है ना ऑप्शन आ गया है। सेल्फ चेक इन वाली प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें होता क्या है ना कि कोई आपको चेक इन करवाने नहीं आएगा, आपकी जो कीज़ होंगी ना वो लॉक बॉक्स में रखी होंगी और उसका कोड आपको मैसेज से व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो आपको खुद ही प्रॉपर्टी खोल करके चेक इन करना है, कोई केयर टेकर नहीं होगा। वो बेस्ट होता है, क्योंकि रोड ट्रिप में क्या होता है ना, कभी कभी आप देर रात कहीं पर पहुँचे, अब चेकिंग करने के लिए होस्ट ही नहीं अवेलेबल है, तो वो अलग दिक्कत। तो अगर आपको सेल्फ चेक इन वाली प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो वो बेटर है उन प्रॉपर्टी से जहाँ पर होस्ट आपको चेक इन करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने हम लोग कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की। हम लोग इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में एयरबीएनबी में स्टे किए हैं। जोधपुर हो गया, इंदौर हो गया, इसके अलावा गोवा हो गया, फिर साउथ में कर्नाटका तरफ गए थे तो मैसूर हो गया। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो इतना बढ़िया रहा है कि हम लोगों ने लगभग होटल बुक करना छोड़ दिया है अब। क्योंकि एयरबीएनबीज में ना जनरली हम लोग लेते हैं तो 1 BHK अपार्टमेंट लेते हैं या 2 BHK। स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो फैमिली अगर 3-4 लोगों की है तो पूरा मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा किचन का ऑप्शन अगर मिल गया तो वो एडेड एडवांटेज है। वाईफाई बहुत स्ट्रांग मिल जाता है, प्लस पार्किंग वार्किंग का भी झंझट नहीं रहता, वो तो अपन शुरू में ही देख लेते हैं। इसीलिए हम लोगों को ना एयरबीएनबीज अब होटल्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एयरबीएनबी बुक करना हो तो ये जो मैंने 7 टिप्स बताई है ना, इसको आप ज़रूर फॉलो करना। इससे आपका स्टे भी कंफर्टेबल रहेगा और आप बेकार की प्रॉब्लम से बचेंगे। और अगर आपने एयरबीएनबी कभी यूज़ किया है या करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपने टिप्स या एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर सकते हैं कि आपका बेस्ट एयरबीएनबी एक्सपीरियंस कहाँ का था या वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ का था। इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।